सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया कि कल 1 जुलाई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन सपा कार्यालय के साथ साथ पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कल से एक लोक जन जागरण की शुरुआत भी करने वाले हैं, जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि अखिलेश यादव की नीतियां क्या रही और उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम जनता की भलाई के लिए किए थे। इसके साथ ही कल कालीबान मंदिर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल कालीबान मंदिर से होगी। गोपाल यादव का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो सरकार लाने की बात कर रही है, ये मुसलमानों के ही नहीं, अल्पसंख्यक और पिछड़ों और दलितों के भी खिलाफ है। बीजेपी धर्म की आड़ लेकर ये सब कर रही है। कि कल दिनांक 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे और ये जन्मदिन उनका समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तो मनाया ही जाएगा, साथ ही साथ पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि इस समय संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर लोक जन जागरण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 का, उस चुनाव को जीतने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के विजय का लक्ष्य बनाकर हम लोग लगातार जनता के बीच में जाने की शुरुआत भी करेंगे कल उनके जन्मदिन से। और इस अवसर पर जो हमारी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जो विकास कार्य हुए और जो हमारी उपलब्धियां रहीं, उनको भी जनता से अवगत कराएंगे। इसके अलावा इन सब कार्यक्रमों के अलावा, क्योंकि आप सभी लोग इटावा के ही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन यहाँ बीता, यहाँ के रहने वाले हम लोग भाग्यशाली हैं, तो आप सभी लोग जानते भी हैं कि माननीय अखिलेश जी स्वयं में बहुत पर्यावरण प्रेमी भी हैं। तो उनके जन्मदिन पर हम लोग माँ कालीबान मंदिर पर वृक्षारोपण करके वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। तो ये उनके जन्मदिन के मुख्य कार्यक्रम होंगे। जन्मदिन को हम लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे। ये ब्लॉक स्तर पर मनेगा या पूरे जनपद में एक ही जगह? नहीं, हमने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तो मनाया ही जाएगा और पूरे जनपद में हर जगह। ब्लॉक स्तर नहीं हो सकता, और भी जगह जहां लोगों में बड़ा उत्साह है मनाएंगे वो। कालीबान मंदिर पे आपने पौधारोपण की बात की, कितने पौधे लगाएंगे आप लोग, कोई टारगेट? नहीं, हमने ये कहा हम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। ये कोई संख्या निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, जहाँ वो चलती रहेगी लगातार। वृक्ष तो जितने ज़्यादा लग जाए उतना अच्छा ही है। और कालीबान मंदिर के अलावा फिर सभी जगह लगाएंगे, जगह जगह लगाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। क्या माना जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी? हमने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए विजय लक्ष्य बनाकर हम लोग कल से इस अभियान की भी शुरुआत करेंगे और अपनी सरकार के समय जो हमारे विकास कार्य हुए, जो उपलब्धियां रही हमारी, उनसे भी अवगत कराएंगे। और संविधान, मुख्य बात, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोक जन जागरण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जाने से पहले कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मों के बीच में खाई पैदा की या खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है कि ये बिल आ जाएगा तो हम केवल मुसलमानों के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। ये पिछड़ों और दलितों के लिए भी खराब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप समझ रहे, जब सब लोगों के लिए समान चीज़ें हो जाएंगी तो आज जो दलितों और आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त है, सबसे बड़ा अधिकार तो यही है कि दलित और आदिवासी की ज़मीन दलित और आदिवासी ही खरीद सकते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत नुकसान की बात होगी।
तो ये सरकार धर्म को आड़ बना के, सही बात तो ये है कि पिछड़ों अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो है ही, पिछड़ों और दलितों के खिलाफ भी है। बीजेपी के लोग अभी से ही अभियान चला रहे हैं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर। नहीं, वो तो देखिए अभियान, वो तो झूठों का ग्रुप है, एक गिरोह है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह है जहाँ दंगाइयों का, झूठों का, मक्कारों का, ये लोग, ये कोई दल नहीं है और ये अभियान नहीं है। ये केवल एक झूठ फैलाते रहते हैं हमेशा। लेकिन अब जनता उनकी चीज़ समझ चुकी है, जनता उनकी बातें समझ चुकी है और अब उनकी झांसी में कोई आने वाला नहीं है। इसीलिए हमने कहा, जो वो आपने कहा जो अभियान वो चला रहे हैं, उसी के लिए हम लोग लोक जागरण अभियान भी चलाने जा रहे हैं कल से, माननीय अखिलेश जी के जन्मदिन पर। उनका कहना है कि 2024 में क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। दिन में सपना देखने से तो रोक नहीं सकता कोई किसी को। लोकल की समस्याएं, स्थानीय समस्याएं जितनी अच्छी क्षेत्रीय दल समझ सकते हैं, उतना कौन राष्ट्रीय दल नहीं समझ सकते उनको। क्षेत्रीय दल जो हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा बेहतर जानती है कि इटावा में क्या समस्या होगी, इसलिए लोगों का जुड़ाव है क्षेत्रीय दलों से। एक क्षेत्रीय दल, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी है, महाराष्ट्र में एनसीपी है, शिवसेना है, तमाम सब जगह क्षेत्रीय दल ही तो है। उड़ीसा में है, उड़ीसा में बीजू पटनायक कितने बार से लगातार मुख्यमंत्री हो रहे हैं। उनका कहना है कि सभी लोग क्षेत्रीय दल इकट्ठे भी हो जाए, लेकिन नेतृत्व जो है कुशल नेतृत्व नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है। इसके बारे में क्या? देखिए, यही वो गलत कह रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फेस है, विकल्प बहुत है, और भाजपा के पास मोदी के अलावा कौन? बात तो ये है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, एक चेहरा है, वो भी उजागर हो चुका है। और विपक्ष के पास तो बहुत लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ममता जी हैं, नीतीश जी हैं, कितने लोग हैं, शरद पवार जी हैं, कितने लोग हैं। इनमें कहाँ काबिलियत की कमी है किसी में? और सबसे बड़ी बात, ये लोग कोई झूठे लोग नहीं हैं। मायावती जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2024 के लिए, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं होंगी तीसरी मोर्चे की। नहीं, अभी तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है। अभी तो बात ये चल रही है कि जो गठबंधन बनेगा उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कहाँ कैसे लड़ेगा, और हमें नहीं लगता कि नेता कौन होगा इस पर अभी कोई चर्चा हुई। संभवतः ऐसा हो सकता है कि अपने अपने राज्यों में, जिन राज्यों में जो दल प्रभावी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद बैठकर सारे विपक्षी दल एक साथ बैठकर कौन नेता होगा उसका निर्णय ले लिया जाएगा। ये तो सब खबरें कहाँ से आती, कहाँ से प्लांट की जाती, आप भी जानते हैं बेहतर। ये आरएसएस के स्कूल से आती, नागपुर से, कहाँ पता है किनको। ठीक है।